आप सबर किए आप वाले लहर का प्रचार किया बच्चों को बैठे सारे पेट वाले कमाल कर रहे हैं क्या मुद्दा कर रहे हो मुद्दा कर रहे हो यार एक अपनी भाषा को इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, किस चीज का फायदा वो ले रहे हैं? किसकी परमिशन है? नहीं है, हमारे पास पैसा आएगा। नगर निगम के बजट में जीरो इनकम पिछले 3 बार से एडवर्टाइजमेंट को लेकर के आपकी सरकार है, अभी तो आपकी सरकार है, अभी तो आपकी सरकार है। आपका जवाब दो। अगली बार मेरे बुला लिया कुंडी ला के सीधा कर लेगा अपना ये तो हो जाएगा ठीक तुम इकट्ठे नहीं होते इनकी क्या ताकत है यहाँ से चुप के चले जाएंगे फाइलें उठा के ले जाओ तो पास हो जाती है, नहीं उठा के लेके जाओ तो वही पड़ी है फाइल। यही कुंडी डालो तो यहाँ से चुप के चले जाए यही कुंडी डालो तो यहाँ से चुप के चले जाए। अंबाला नगर निगम की बजट बैठक भी अन्य बैठकों की तरह हंगामेदार रही, जिसमें 1,62 अरब के बजट पर मुहर लगाई गई। बजट में पार्षदों के एजेंडे न शामिल होने से शुरू हुआ हंगामा। वैध कॉलोनियों को अवैध कॉलोनियां घोषित करने वाले कौन है का सवाल उठा। जो होटल में आप लोगों ने की थी वो किस बिहार पे करी है या पुरानी एक्शन कर दिया जी किस बिहार पे करी है कौन कौन सी चिन्हित की थी सब पता है कार बैटरी में बढ़ रही है और कितने कार बैटरी डीलर के घर बैठ के कॉलोनी अप्रूव हो रही है हमारे को नहीं पता कहाँ हो रही है एक मिनट नहीं आप ये हैरानी की बात ये देखो हरियाणा मोटर मार्केट नगर निगम द्वारा काटी गई है वो भी अप्रूव की गई है जो नगर निगम की काटी हुई मार्केट है जो नगर निगम की मार्केट काटी हुई है वो भी आज होटल में अप्रूव कर दी है इन्होंने। इसके बाद नगर निगम में होर्डिंग माफिया का मुद्दा भी उठा कि 3 साल में शहर में अवैध होर्डिंग्स लग रहे हैं, जिसमें सरकारी साइट्स व इमारतें भी शामिल हैं, लेकिन निगम के खाते में 1 भी रुपया क्यों नहीं आया। हमारे नगर निगम का टॉयलेट है प्रेम नगर में। मैं 10 बार सीएसआई साहब को बोल चुका हूँ कि उसके ऊपर चलो कनाडा का इतना बड़ा फ्लैक्स बोर्ड क्या किससे पैसे लिए उससे आपकी बात नहीं वो ठीक लिखा हुआ है मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ वो ठीक लिखा हुआ है कि नगर निगम का ये बाथरूम जो है वो खराब है कनाडा जाओ आप कनाडा जाओ। इस दौरान शहर के कई मुद्दों पर निगम अधिकारी घिरे, लेकिन सभी मुद्दों पर मेयर शक्ति रानी शर्मा चुप रही। इस दौरान सेंटर से आए 12 करोड़ में से 7 करोड़ रुपए निगम को दिए जाने के बाद बाकी के 5 करोड़ रुपए कहाँ गए। इस मुद्दे को कांग्रेसी पार्षद मिथुन वर्मा ने चर्चा में लाया तो भाजपा पार्षद ने उन्हें पप्पू बता दिया। 12 करोड़ में से 7 करोड़ दिया, 5 करोड़ कहाँ गए? 5 करोड़ क्यों नहीं अंबाला की जनता के लिए आए गए? जो कि मोदी जी ने सीएफसी सेंटर से इनके पास जवाब नहीं तो इधर उधर की बातें ये सिर्फ इतनी ही बात करते मुद्दा भटकाते हैं। अगर कांग्रेस के पप्पू ने पप्पुओं को ढंग से बताया होता तो ये हालत क्या होती कैसा पप्पू के खेले। तो दूसरे भाजपा पार्षद ने अनिल विज जिंदाबाद के नारे लगाए। 5 करोड़ क्यों नहीं भेजे गए सेंटर की तरफ से? ऐसी कौन सी जगह पर 5 करोड़ लगाए जो अंबाला की जनता ने विकास कर दिया है? बैठक के दौरान एक मौका ऐसा आया जब डिप्टी मेयर राजेश मेहता भाजपा पार्षद में तीखी बहस हो गई, जिस पर राजेश मेहता ने भाजपा पार्षद को मर्यादित शब्द इस्तेमाल करने की सलाह दे दी। फिर आप सबर किए आप वाले लहर का प्रचार किया बच्चों को बैठे सारे पेट वाले कमाल कर रहे हैं क्या मुद्दा कर रहे हो मुद्दा कर रहे हो यार एक अपनी भाषा को रहो पूरा शुरू करिए आपने वो थोड़ा देर लगा फिर आप सेंटर दे रहे हो मिली बात कर रहे हो आप लोग मुद्दे की बात नहीं करते मुद्दे की बात चल रही है कमाल है यही काम है। ऐड भी करी गई हैं जो पहले नहीं होती थी। जैसे पेविंग एंड सीसी स्ट्रीट्स के लिए 25 करोड़ रुपए रखा गया है
और ड्रेनेज के लिए 5 करोड़ रुपए रखा गया है। और जैसे स्ट्रे एनिमल्स जो थे उनके लिए 18 लाख रुपए रखा गया है। और डोर टू डोर कॉन्ट्रैक्ट के लिए 15 करोड़ 11 लाख रुपए रखा गया है। नाइट स्वीपिंग हम शुरू कर रहे हैं जो 2 करोड़ 57 लाख्स की है। परचेज ऑफ सैनिटेशन इक्विपमेंट 1 करोड़। परचेज ऑफ स्ट्रीट लाइट्स जो एक दिव्या स्कीम के थ्रू है और उसमें सरकार आधा पैसा दे रही है और आधा पैसा निगम दे रहा है, वो 9 करोड़ रुपए है। रेनोवेशन ऑफ कम्युनिटी सेंटर्स और शॉप्स जो हैं वो 2.5 करोड़ है। पार्क और ग्रीन बेल्ट मेंटेनेंस 2.70 करोड़ है। डेवलपमेंट ऑफ गौशाला जो एक नंदीशाला बन रही है और एक गौशाला बन रही है, उसमें 50% गवर्नमेंट दे रही है और 50% निगम लगाएगा, वो 2.5 करोड़ रुपए है। मल्टी प्ले स्टेशंस सब वार्ड्स में लगाए जाएंगे जिनका 1.25 करोड़ है। और सब वार्ड्स में जिम नए भी लगेंगे और जो पुराने हैं उनको रिपेयर भी किया जाएगा, उसमें 1.25 करोड़ है। और जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ हायरिंग करती है निगम सैनिटेशन के लिए, उसके लिए 1 करोड़ रुपये रखा गया है। और रेंट ऑफ रोड स्वीपिंग मशीन है 1.15 करोड़ है। योगशाला और डिफरेंट पार्क्स के लिए 2.5 करोड़ रुपये रखा गया है। इसमें जो भी 1 एकड़ से ऊपर ज़मीन के पार्क हैं उनमें योगशाला बनाई जाएंगी। और डेकोरेटिव लाइट्स और पार्क लाइट्स, ब्यूटिफिकेशन ऑफ चौक, स्ट्रीट लाइट, वो 11 करोड़ रुपये रखा गया है। और जो क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स और नालाज हैं जो पूरे शहर में हैं उसके 70 लाख रुपए रखे गए हैं। और जो स्ट्रे डॉग्स हैं उसके लिए 75 लाख रुपए रखा गया है। स्ट्रे काउ कॉन्ट्रैक्ट के लिए 40 लाख रुपए रखा गया है। और आरसीसी बेंचेस के लिए 55 लाख रुपए रखा गया है। और इसके अलावा जो भी हमारे ज़रूरत है वो हमारे पास फंड्स हैं पड़े हुए निगम में, वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। शमशान घाट पे क्या निर्णय लिया गया है? तो शमशान घाट के लिए कोई भी फंड नहीं रखा गया था बजट के अंदर, उसमें निर्णय क्या लिया है? उसके लिए हमने ये रखा है कि हर वार्ड में 20-20 लाख रुपए खर्च किया जाएगा, ताकि चाहे वो अपग्रेडेशन के लिए है या चाहे वो नए बनने हैं। अपडेट किया जाएगा? जी हाँ, वो बजट में अपडेट किया जाएगा। मैडम, इसके अलावा अवैध कॉलोनियों का, अवैध एरिया का गाँव भी आए हैं जिसमें वो भी मुद्दा उठाया गया है, उनमें वो भी अवैध गाँव आए हैं, तो क्या उनका विकास के लिए खर्च किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। विकास गांव के लिए प्राथमिकता रहेगी हमारी कि जो गांव हमारे शहर में आए हैं उनके विकास के लिए अलग से फंड रखा जाएगा। और जो अनअप्रूव्ड अप्रूव्ड का था, जो बहुत बड़ा मुद्दा है शहर के लिए, उसके लिए भी आज जो हाउस में रखा गया है सरकार की तरफ से कि जो हमारे जो पैचेस हैं उनको हम अप्रूव करके जाएं, वो मेरे हिसाब से वो गलत है। जब तक पूरे शहर के अवैध जो है दिखाई जा रही, दर्शाई जा रही हैं कॉलोनियाँ, उनके लिए प्रॉपर प्रोविज़न रखा जाए ताकि वो स्ट्रीमलाइन में आ जाए। अभी पेट्रोल डीजल का मामला उठा है, गाड़ियाँ 5 गाड़ियाँ बताई गई हैं, पार्षद ने एक का नाम भी लिया है, हर महीने 38,000 रुपये का बिल बन रहा है, तो ये क्या मामला इसमें? देखिए, ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं है और आज ही हाउस में उठा है और मैंने डीएमसी से कह भी दिया है कि इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए। 2 करोड़ रुपए का बजट जो है अम्बाला नगर निगम में पास हुआ है, जिसके अंदर चाहे वो सफाई का काम हो, चाहे वो डेवलपमेंट का काम हो, इस तरह के सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। और ख़ास तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि हमारे अम्बाला नगर निगम के अंदर जो नए 12 गाँव आए थे, उसके अंदर हमारे पार्षद जसबीर सिंह जी ने आवाज़ उठाई थी कि सभी गाँव के अंदर 1-1 करोड़ रुपया अलग से काम के लिए मिलना चाहिए, जिसके लिए सभी ने सहमति जताई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द जो है उन गाँवों को शहर की तरह सुविधाएं मिलनी शुरू होंगी। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, जो स्ट्रीट लाइट एक बड़ा लंबा मुद्दा था, कई महीनों से चल रहा था। नवंबर के महीने में हमारे नगर निगम में स्ट्रीट लाइट आ गई थी, लेकिन अभी तक प्रशासन ने उसमें लापरवाही बरती हुई थी। आज सभी ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द जो है 200 लाइट जो अप्रूव कर दी गई थी वो जल्दी लगने का काम शुरू हो जाएगा। और साथ ही जो लाइट्स 26,000 लाइट टोटल हमारी अम्बाला नगर निगम में लगनी है, वो भी बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा आचार संहिता के तुरंत बाद, और अम्बाला जो है पूरा लाइट से जगमग हो जाएगा। पुरजोर विश्वास था कि जो नाले हैं उनकी सफाई सारा साल होनी चाहिए। अंततोगत्वा निगम के अधिकारी और यूएलबी के अधिकारियों ने इस बात को मान लिया और मुझे आज बड़ी खुशी है कि जो नालों का प्रपोज बजट 70 लाख रुपए दिखाया गया था, वो हाउस ने आज, जिसकी मैं मांग कर रहा था कि कम से कम 1.5 करोड़ से अधिक होना चाहिए, उस मांग को मानते हुए 2 करोड़ रुपये कर दिया है। और अब सारा साल नालों की सफाई होगी, तो अम्बाला वासियों के लिए ये एक अच्छी सौगात है। और मुझे पूरी आशा है
कि इस प्रोजेक्ट के तहत जब काम शुरू होगा तो उसके बाद अम्बाला वासियों को बाढ़ के दिनों में, बरसातों के दिनों में क्या नॉर्मल रूटीन में भी नालों में सफाई रहेगी और इससे दिक्कत नहीं आएगी। जो एक्सियन महोदय नए आए हैं, पहले तो इनको ये नहीं पता अम्बाला में कौन सा एरिया कहाँ पर और कैसे है और कितने बरस से है। इन्होंने इतना धक्का करा है, खुद जो नगर निगम ने हरियाणा मोटर मार्केट काटी हुई है, आज उसको भी पोर्टल में अपलोड किया है। जब ये बात उनके सामने रखी तो वो हैरान है कि हमारे से ये गलती कैसे होगी। और देखते हुए पूरा चंडीगढ़ रोड, नारायणगढ़ रोड, शहर के जितने भी कमर्शियल एरिया इन्होंने सारे लिस्ट से बाहर निकाल दिए हैं। और जो रिहायशी एरिया में इन्होंने खसरा नंबर लिए हैं उनमें से कुछ का भाग, कोई मिन, कोई सब छोड़ दिए हैं, जो कि ये मनमान्य ढंग से इनकी लिस्ट बनी थी जिसको हमने सिरे से नकार दिया है। और 10 दिन पहले मैंने अपने एक एरिया का कुछ नंबर दिए थे इनको भी, आप इस पर सर्वे करो। DTP से खुद मैंने लिखवा के दिया था, ये एरिया ओल्ड म्यूनसिपल लिमिट का है और यहाँ कोई 7A के प्रावधान नहीं है, परंतु इन्होंने उस पर भी नहीं काम करे। इसी वजह से हमने काम रोक दिया और जल्द ही इनको बोल दिया है कोई पार्षद अपने एरिया में कैंप लगाएगा, 20 के 20 पार्षद, और लोगों से खसरा नंबर लेंगे। किसी भी कॉलोनी में जहाँ 40% से ऊपर की आबादी है उनको अप्रूव करके हम जनता को एक सौगात देंगे। तो मैं हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनके दिशा निर्देश पे आज ये काम हुआ है। क्योंकि खतौली का मुद्दा काफ़ी समय से लंबा था, जिसको आज देखते हुए खुद मैंने हाउस में ये मुद्दा उठाया था और लगभग 3 करोड़ की लागत से आज IPS तैयार होगा। और तैयार होने के बाद उसको वेस्टेज को वहाँ इकट्ठा करें। जो पानी है वो अम्बाला ट्रेन के माध्यम से जाया करेगा। जो खतौली की वजह से मंढोर एक नरक बना हुआ था, और मंढोर मेरे वार्ड का स्वयं छावनी विधानसभा का क्षेत्र है, और इस एरिया में सबसे बड़ी ये सौगात है। और मैं इसके लिए स्थानीय अपना हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री का धन्यवाद करता हूँ।